हेलो बच्चों, कल हमने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय लेसन का इंट्रोडक्शन कराया था और आपने अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताएंगे। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन दिए हुए साधनों के द्वारा किया जाता है। इसकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। साधनों को एक निश्चित मात्रा दी गई है, संसाधनों की एक निश्चित मात्रा दी गई है, उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण और कुशल प्रयोग किया गया है, तकनीक में कोई परिवर्तन होता है। इनकी विशेषताएं ये हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। इसका ढलान दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसाधन स्थिर है और दो वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। जैसे वस्तु X के उत्पादन में वृद्धि की जाती है, वस्तु Y का उत्पादन कम होता जाता है, जिससे सीमांत औसत लागत बढ़ती जाती है। अतः सीमांत औसत लागत के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यहाँ पे हम आपको ग्राफ की सहायता से उत्पादन संभावना वक्र को समझाएंगे। आप सब देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मक्खन की मात्रा का उत्पादन दिया गया है, वाई एक्सिस पे बंदूक की मात्रा का उत्पादन दिया गया है। प्रथम केस में जो है ये वक्र अवतल आकार का है। दोनों का उत्पादन, मक्खन का उत्पादन यहाँ से यहाँ तक है और बंदूक की मात्रा का उत्पादन यहाँ तक है। जब तकनीक बढ़ाई जाती है तो उस समय दोनों की ही मात्राओं का उत्पादन, दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है और ग्राफ जो है आपका बाएं से दाएं की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरे केस में देखिए कि ये मक्खन की मात्रा एक्स एक्सिस पे है, मक्खन की मात्रा का उत्पादन एक्स एक्सिस पे है और उत्पादित माल की मात्रा वाई एक्सिस पे है। शुरू में उत्पादित माल की मात्रा जो है वो अधिकतम है। उस समय मक्खन का उत्पादन यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे हम मक्खन का उत्पादन करते जाएंगे, उत्पादित माल की मात्रा B और B से D पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे उत्पादित माल कम होता जाएगा। फिर मक्खन की मात्रा हम और भी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ तक उसके आगे भी बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं कि उत्पादित माल की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो दोनों ग्राफ से हमने उत्पादन संभावना वक्र देखा कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना, दूसरे वस्तु की मात्रा को हमें घटाना पड़ता है। यहाँ पे हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में कुछ और परिस्थितियाँ बताएंगे। ये वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों और तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता हो। पहले वाले केस में आप देख रही हैं कि बढ़ती हुई औसत लागत का ग्राफ है। इसमें एक्स एक्सिस पे मक्खन की मात्रा का उत्पादन है और बंदूकों की मात्रा का उत्पादन वाई एक्सिस पे है। जब बंदूकों की मात्रा के उत्पादन में -5 की गिरावट करते हैं, -5, तो मक्खन की मात्रा में वृद्धि +10 की होती है। एक दूसरे केस में हम बंदूक की मात्रा के उत्पादन में 50 की कमी करते हैं तो मक्खन के में वृद्धि फिर भी 10 होती है। तो ये बढ़ती हुई औसत लागत कहलाती है। जब इस तरह का संयोग हो तो हम इसको बढ़ती हुई औसत लागत कहते हैं। दूसरे केस में आप देखिए निरंतर औसत लागत का ग्राफ है। शुरू में हमने 25 मात्रा बंदूक के उत्पादन में गिराई तो मक्खन पहले की भांति 10 मात्रा में बढ़ा। फिर हमने बाद में भी 25 मात्रा में बंदूक का उत्पादन घटाया तो मक्खन की मात्रा भी +10 की मात्रा में बढ़ी।
तो मक्खन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हो रही है और बंदूक की मात्रा में एक कांस्टेंट कमी की जा रही है, तो इस समय जो ग्राफ होगा वो निरंतर औसत लागत कहलाता है और एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। पहले केस में ये अवतल के आकार की प्राप्त हुई, अवतल आकार की, दूसरे में ये सीधी। तीसरे केस में हम देखते हैं ये घटती हुई औसत लागत का उदाहरण है। इस समय बंदूक की मात्रा में शुरू में हमने -50 की कमी की है, मक्खन में पहले की भांति 10 की वृद्धि हुई है। फिर हमने बंदूक की मात्रा में 5 की कमी की है, तब भी मक्खन में 10 की वृद्धि हुई है। तो इस तरह के संयोग को हम कहते हैं घटती औसत लागत या उल्टा ग्राफ, उल्टा पीपीएफ ग्राफ। नेक्स्ट हम आते हैं औसत लागत को समझाने के लिए। यदि किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है, तो ये त्यागे हुए अगले श्रेष्ठ अवसर की लागत है। जिसका त्याग किया गया है इसलिए इसे अवसर लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। उदाहरण पे देखिए, जैसे एक व्यक्ति को 20,000, 15,000 और 25,000 की नौकरी पाने का अवसर मिला। अब एक समझदार व्यक्ति 25,000 की नौकरी का ही चयन करेगा, लेकिन उसे 25,000 की नौकरी पाने के लिए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प 20,000 की नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। अतः 25,000 की नौकरी पाने की औसत लागत 20,000 की नौकरी है। नेक्स्ट आता है सीमांत औसत लागत। ये वस्तु y की उस मात्रा को प्रकट करता है जो वो वस्तु x की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अवश्य त्यागता है। अब उत्पादन के प्राप्य और अप्राप्य संयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। प्राप्य संयोग क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र पर तथा उत्पादन संभावना वक्र के अंदर के सभी बिंदुओं को प्राप्त संयोग कहते हैं। अब इस उत्पादन संभावना वक्र के ग्राफ पे आइए, तो वक्र पे बी और सी बिंदु हैं, उसके अंदर डी है, तो ये प्राप्य संयोग है। अप्राप्य संयोग क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र के बाहर उपस्थित सभी बिंदुओं को अप्राप्य संयोग कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर एकमात्र बिंदु ए है, तो ये अप्राप्य संयोग का उदाहरण है। इसी के साथ आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला लेसन परिचय समाप्त हुआ। आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उसमें से जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो भी नोट किया जाएगा और आप उसको अच्छे से तैयार कर लें और फिर उसका टेस्ट भी आपका ऑनलाइन लिया जाएगा।